कक्षा 10वीं वाले बच्चों का स्वागत है। आज अपन पाठ करेंगे कौन सा 11। कल हमने 10 देखा था, ठीक है। नेताजी का चश्मा पाठ का नाम था। 10 हमारा कंप्लीट हो चुका था और अभी तक हम पार्ट 1 से 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं प्रश्न उत्तर। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसके जो सारे वीडियो हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी पार्टों की लिंक दी हुई है। 1, 2, 3 सभी के नाम लिखे हुए हैं। सब कुछ आपको विस्तृत रूप से बताया गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। आज पार्ट 11 देखेंगे और पाठ का नाम और उस पाठ को लिखने वाले हैं रामवृक्ष बेनीपुरी और इस पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत। इस पाठ का नाम है, तो आप सभी लिख लेंगे। अपनी कॉपी में ऊपर लिखना है, कॉपी पेन निकाल लीजिए। बाल गोविंद भगत इस पाठ का नाम है और लिखने वाले कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी है। पाठ 11 है। 10 हमने कंप्लीट कर लिया है। सभी अपनी कॉपी को कंप्लीट कर लें। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। उससे पहले आप सभी जितने भी लाइव देख रहे हैं क्लास 10th वाले, वे अपने सभी फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कर दें और साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आएगा जब आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। खेती बाड़ी से जुड़े ग्रस्त बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? तो यहाँ पर देखिएगा, उत्तर देखते हैं कि वे कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे, वे शरीर को नश्वर तथा आत्मा को परमात्मा का अंश मानते थे। दूसरा, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार करते थे। मतलब आपको ये ऊपर वाली लाइन हमने पढ़ा नहीं, मतलब लिखना तो है, इसको लिख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इससे। और तीसरा देखिए, किसी से भी सीधी बात करने में संकोच नहीं करते थे, न किसी से झगड़ा करते थे। चौथा देखिएगा, किसी की चीज़ न छूते थे, न ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे, किसी दूसरे की चीज़ नहीं लेते थे। अगला पॉइंट देखेंगे, यहाँ पर क्या कहा गया है कि किसी की चीज़ ना छूते, ना ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे, वे किसी दूसरे की चीज़ नहीं लेते थे। ये हमारा हो गया। पाँचवा देखिए कि उनके खेत में जो कुछ पैदा होता सबसे पहले उसे एक कबीरपंथी मठ में ले जाते और उसमें से जो हिस्सा प्रसाद रूप में वापस मिलता वे उसी से गुजारा करते थे। छठा पॉइंट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसमें लालच बिल्कुल भी नहीं था। इस प्रकार उन्होंने अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दिया था। देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी देख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं कि भारत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो भगत की पुत्र वधू ने अकेले छोड़कर इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि पुत्र की मृत्यु के बाद भगत के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा वही थी। पुत्र वधू को इस बात की चिंता थी कि यदि वे भी चली गई तो भगत के लिए भोजन कौन बनाएगा? यदि भगत बीमार हो गए तो उनकी सेवा शुश्रूषा कौन करेगा? उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। तो ये कंप्लीट हो चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जल्द ही हम आप लोगों के लिए संस्कृत के चैप्टर भी लाने वाले हैं। बहुत जल्द क्लास 10th संस्कृत आपके फुल सॉल्यूशन के साथ NCERT के आधार पर जो नई बुक आई है सब कुछ बताने वाले हैं। जल्द ही पाठ आपको मिलेंगे। तो भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की, यहाँ पर देख सकते हैं। तो बेटे की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया, उसे सफ़ेद चादर से ढक दिया तथा कबीर के भक्ति गीत गाकर वे अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। उनके अनुसार उसकी आत्मा परमात्मा के पास ऐसे चली गई मानो कोई वृहणी अपने प्रेमी से जा मिली हो। उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा को अमरता का भाव व्यक्त किया। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आप कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद बाल गोविंद भगत की वेशभूषा, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आप, इसको भी आपको कंप्लीट करना है। स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ आप वीडियो को पॉज करके इसको पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है,
छोटा ही रखना है, इस कारण से जल्दी जल्दी आपको बताना है। पाठ हमारा बड़ा है। बाल गोविंद भगत हमारा पाठ का नाम है। पाठ को लिखने वाले रामवृक्ष बेनीपुरी है। अच्छे लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। काफ़ी इन्होंने रचनाएं लिखी है। हिंदी साहित्य में काफ़ी महत्वपूर्ण उपलब्धियों को इन्होंने प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, बाल गोविंद भगत के गीतों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव उठते थे। खेतों में जब वे गाना गाते तो स्त्रियों के होठ बिना गुनगुनाए नहीं रह पाते थे। गर्मियों की शाम में उनके गीत वातावरण में शीतलता भर देते थे। उनके गीतों में जादुई प्रभाव था। संध्या समय जब वे अपनी मंडली समेत गाने बैठते तो उनके द्वारा गाए पदों को उनकी मंडली दोहराया करती थी। भगत के स्वर में आरोह के साथ श्रोताओं का मन भी ऊपर उठता चला जाता था और लोग अपने तन मन की शुद्ध बुद्ध खोकर संगीत की स्वर लहरी में तल्लीन हो जाते थे। ये कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 भी ठीक है। और यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर और भी देखेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को थोड़ा पॉज करके लिख लेना इन प्रश्नों को, क्योंकि पाठ हमारा आज का बड़ा है, क्योंकि हमारा ये गद्य से संबंधित पाठ है। और यहाँ पर देखिएगा, आपको रचना और अभिव्यक्ति के पाठ भी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पाठ का आधार बताया कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। तो यहाँ पर रचना और अभिव्यक्ति यदि आपसे स्कूल में करवाने का बोले तो आप कर सकते हैं, मैं बता जरूर दूंगा आपको। यहाँ पर सारी जो भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। तो ये आप क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 आप देख सकते हैं। उसके बाद 11 भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं। देखो आगे बाफा अध्ययन आ चुका है। इस पाठ में आए कोई 10 क्रिया विशेषण छाट कर लिखिए और उसके भेद भी बताइए। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है सारा यहाँ पर आपको बताया गया है। आप कंप्लीट कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। दिक्कत आए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए इससे पहले भी हमने पार्ट 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट कर लिए हैं। सभी वीडियो आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इस चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। संस्कृत के चैप्टर आपके लिए हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं सेमुसी के, क्योंकि आपकी संस्कृत NCERT के आधार पर आ चुकी है सेमुसी, उसके आधार पर सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। चलिए, तो आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ग्रुप में शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने स्टेटस पर शेयर कीजिएगा। और जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपको दिक्कत आ रही है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम पार्ट 12 के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।